मतलब उनको भले वो बाल्यावस्था में थे, परंतु उनके स्वभाव में जिस प्रकार से विकार आया, और फिर जब अंत में सात्विक उनकी मनोवृत्ति हुई होगी, तब प्रभु पधारे होंगे और उनको दर्शन दिए होंगे। तो इस प्रकार विचार सकते हैं या नहीं है कि उनका कुछ अलग है केस? ध्रुव जी के विषय में आचार्य चरणों ने जो अंत में भगवान ने उनको फल दिया है, उस फल की दृष्टि से उनको पुष्टि भक्त के अंतर्गत ही माना है। अब ऐसा है कि भगवान जिनके ऊपर कोई ऐसी विशिष्ट कृपा करना चाहते हैं, तब फिर उनके आचरण में या उनके व्यवहार में जो भी लोक दृष्टि से सकामता आदि दिखाई देती है, वो किसी विशेष प्रयोजन से ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो ध्रुव जी का थोड़ा अलग प्रकार है। जय जय, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न करना था। ये अपने महाप्रभु जी ने जो अपने बाल बोध में जैसे बताया है कि परता मोक्ष के अंदर अगर कोई शिव की भक्ति कर रहा है और वो शिव की भक्ति कर रहा है तो शिव पुराण ही पड़ेगा उसे, और शिव पुराण में उसको ऐसा है कि ये हमारे शिव भगवान जो हैं यही हमारी मुक्ति करेंगे। तो आप श्री ने जो अभी जैसे बताया इसके अंदर कि अगर तामस पुराण है शिव पुराण, तो तामस से उसकी अति तामस से फिर तामस में और इस तरह करके वो क्रमशः उसकी मुक्ति होगी। तो फिर बाल बोध में जो महाप्रभु जी ने इस तरह से बताया है परता मोक्ष में कि उसकी जो अगर शिव में भक्ति है और शिव पुराण ही पढ़ रहा है तो उसका वहाँ पर मोक्ष हो रहा है, उसको किस तरह से समझा जाए? एक तो बाल बोध में ही महाप्रभु इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष विष्णु देते हैं और शिव भोग देते हैं। ये एक सामान्य नियम है, क्योंकि तामसी लोग हैं वो शिव की उपासना करते हैं। तामसी लोगों में ऐसी मुक्ति की कामना जैसी सात्विक कामना होना बहुत कठिन है। पर फिर भी कभी कोई ऐसा हो भी जाए, तब फिर मुक्ति देने का सामर्थ्य शिव में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो शिव उनको, उनके भक्तों को जिनको मुक्ति प्रदान करना है, उनकी तामसता को निवृत्त करके राजस सात्विक बनाकर और उस प्रणाली से ही उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रणाली वही रहेगी। ठीक है। अब आगे जो 56वीं कारिका से जो विषय था मुख्य कि नन्नु एक कल्प प्रतिपादकत्वम पुराणा नाम असंगतम। जी, इसके अंदर ये शिव जी में शायद कुछ वाहनों के विषय में वो पुराण में कथा आती है कि पहले वो जो वाहन थे वो राक्षस थे और फिर उसके बाद शिव जी ने कुछ वो युद्ध हुआ और समझाया और फिर उसके बाद वो सात्विक हुए, तो फिर वाहनों के रूप में स्वीकार किया जो कार्तिकेय जी का मोर है, या फिर ऐसे एक दो मैंने अभी मुझे स्मरण में तो नहीं है, पर तो उसको फिर सालोक्य मुक्ति ऐसा हम कह सकते हैं ना कि उनकी इस प्रकार से मुक्ति हुई। पहले तो वो राक्षस थे तो फिर वो तामस अवस्था के अंदर थे, परंतु फिर शिव जी ने उनके ऊपर कृपा की तो वो सात्विक हुए और फिर वाहन के रूप में उनको स्वीकार किया तो फिर वो सालोक्य प्रकार की मुक्ति। वो तो तत्त देवता के सालोक्य सायुज्य आदि है, उनकी बात है। हाँ, तो शिव जी के विषय में ही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, परमानंद लक्षण रूप जो मुक्ति कही गई है उसकी वो बात नहीं है। वो तो महाप्रभु ने वहीं स्पष्ट किया ना, मुक्ति पारिभाषिक है। तो सब लोग अपने अपने ढंग से कोई मुक्ति का स्वरूप सोच लें और उसी को मुक्ति मान लें, तो उसमें तो कोई सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तब भी क्या होगा कि वो शिवलोक में रहेंगे। अब शिव तो अभी भी सृष्टि में अपने कार्य में लगे हुए हैं। उनका जब नारायण में लय होगा, उनके लोक का जब
मूल कारण में लय होगा, तब जाकर परम मुक्ति होगी। तो वो परम मुक्ति जो है वो तो अभी दूरी है उनसे, ऐसे उसको समझना चाहिए। हाँ, अब यहाँ आशंका करते हैं कि एक कल्प प्रतिपादकत्वम पुराणानाम असंगतम। ये पुराणों में जो काल भेद बताया कि कभी ऐसा होता है, कभी ऐसे पुराण ऐसे कल्प में प्रकट होते हैं, ऐसा असंगत है ऐसा कहना। यतश्चतुर्युग वार्तामेव पुराणानि कथयन्ति, क्योंकि पुराणों में चारों युगों की कथाएं आती हैं। जैसे कल वो मास्टर जी ने पढ़ के सुनाया कि सतयुग में ऐसे ऐसे भगवान के अवतार हुए, त्रेता में ऐसे हुए, तो चारों युगों की कथा का वर्णन उसमें आता है। कलौ सर्वेशाम पर्यवसानात्, और जब कलिकाल आता है तब तक में वो सभी, वो युग चतुर्युगी है, उसका पर्यवसान हो जाता है, यानी एक साइकिल पूरा हो जाता है। अतो अष्टादश युग वार्तैव पुराणानाम अर्थः कुतो न भवेत्। इसलिए 18 युग की वार्ता ही पुराणों में, उसका पुराणों का अर्थ है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं। तो महाप्रभु इसका उत्तर देते हैं कि चतुर्युगे तो व्यासानाम नानात्वात् स्वस्व कालजम वृत्तांत माहुर नान्यस्य कल्पांतास्तेन कीर्तिताः। अब जितने युग होते हैं उस समय हर चतुर्युग के अंत में नए नए व्यास प्रकट होते हैं जो तत्त युग की कथाएं कहते हैं। अब वो जो कहते हैं वो अन्य युगों की कथाएं नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको कल्पांत कहा है। इसीलिए उसे समझाते हैं कि एकस्मिन कल्पे सहस्रम व्यासा भवन्ति, क्योंकि एक कल्प में 1000 बार चतुर्युगी का आवर्तन होता है, तो एक कल्प में 1000 व्यास है वो प्रकट होते हैं। और व्यास का अधिकार है वो द्वापर के अंत में होता है। उसके बाद पुनः कृतौ सर्व विद्यानाम पूर्णता, उसके बाद फिर से जब सतयुग आता है तो सब ठीक हो जाता है। पुनः अन्यस्य व्यासार्थम द्वापरांते निवेशनम, फिर से वो नई चतुर्युगी है, उसके द्वापरांत में नए व्यास का वहाँ होता है। अतस्ते स्वचतुर्युग वार्तामेव कथयन्ति इति न दोषः। तो जो व्यास हैं वो अपनी अपनी चतुर्युगी की कथाएं कहते हैं, उससे ये सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता है कि एक ही कल्प की कथा कही जा रही है, क्योंकि एक कल्प में 1000 चतुर्युग होती है। तो माना कि कभी किसी पुराण में किसी अन्य युग की कथा का निरूपण है, दूसरे पुराण में किसी दूसरे युग की कथा का वर्णन है, पर क्योंकि एक कल्प में 1000 बार चतुर्युगी हुई है तो किसी युग में ऐसा हुआ हो तो हो सकता है ना। इसका उदाहरण शायद मैंने ये समझा कर दिया था कि मानो कि एक ही ग्रंथ पर किसी के प्रवचन 4-5 जगह पर अलग अलग हुए हों, तो ग्रंथ तो वही है, वक्ता भी वही है, हो सकता है कि उनमें श्रोता भी समान रहे हों, परंतु निरूपण में अंतर आ सकता है। तो उसका ऐसा मतलब तो नहीं है ना कि आप उसको एक कल्प को ही बदल दो, ऐसा मानना आवश्यक नहीं है। यानी मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैंने शायद पिछले जन्म में ये कहा होगा। तो इस तरह से कल्प है वो एक बहुत बड़ा कालखंड है, उसमें कई व्यास होते हैं और कई बार वो द्वापरांत में चतुर्युगी के उनका वर्णन करते हैं। तो जो व्यास करेगा वो खुद जिस कृतयुग त्रेता और द्वापर में प्रकट हुआ है उसी चतुर्युग की कथा का निरूपण करेगा, ऐसा समझना चाहिए। ये यहाँ पे जो उत्थानिका में पूर्व पक्ष आया ना, वो थोड़ा समझ में नहीं आया एक बार। हाँ,
જે તો આ દરેક યુગાંતરે પ્રલય થાય, યુગાંતરે તો પ્રલય ના થાય ને. नहीं प्रलय नहीं बात તો પછી બધા પુસ્તકો ક્યાં જાય? જે ગ્રંથો બધા પ્રકટ થયા હોય તે બધા બદલાઈ જાય. વ્યાસ પ્રકટ થાય તો બધા ગ્રંથો બધા જૂના ક્યાં જાય? वही संस्कार मात्र विलयाद अथवा तद विलीनता. ને આજે હાર્ડ કોપી રહી હોય તે हाँ, अब हम जानते हैं कि खिलजी ने तक्षशिला नालंदा को जलाया और कितने महीने तक उन ग्रंथों की आग जलती रही. कश्मीर में औरंगज़ेब ने और इन्होंने अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाया केवल पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, हाथ सेकने के लिए. तो हो सकता है ऐसा. अपने यहाँ हम जानते हैं पुरुषोत्तम सूरत को शिवाजी ने लूटा और जलाया तो पुरुषोत्तम जी के कितने सब ग्रंथ समाप्त हो गए. हाँ हाँ. जी अपन शिव पुराण को तामस पुराण कहते, तो वो लोग भी अपने पुराण शिव पुराण को तामस ही कहते हैं. ये तो शास्त्र वर्णित ही है वर्गीकरण, हम तो करते नहीं हैं. तो उन लोग को पता है कि वो तामस पुराण ही पढ़ रहे हैं. हाँ हाँ. अब ऐसा है ना कि जैसे महाप्रभु को ये शास्त्रार्थ में ही ये प्रश्न आपने खड़ा किया है कि भगवान ने सृष्टि बनाई तो ऐसी क्यों बनाई कि जिसमें ऐसे तामसी जीव, राक्षस, दैत्य, नरक और ऐसा सब अच्छा ही अच्छा क्यों नहीं बनाया. तो वहाँ आपने इसका उत्तर यही दिया है कि अन्यथा तामस वस्तु नाम भोगो न स्यात्. हम मिठाई मीठा खाते हैं तो कुछ कड़वा खाने की भी इच्छा होती है. तो प्रभु ने तो एक अलग रस का स्वाद लेने के लिए ऐसा किया है. तो प्रभु को तो उसमें भी आनंद ही आता है. तो जो ऐसा जिनको इसमें निंदा का भाव नहीं लगता होगा वो ये कहेंगे ना कि जैसे सात्विक भगवान को प्रिय हैं ऐसे तामस भी भगवान को प्रिय हैं. हम तामस हैं तो भगवान ने शिव का तामस रूप लेकर हमारा अंगीकार किया है. अपने यहाँ ये 252-84 वैष्णव की वार्ता में भी ये भाव प्रकाश में ऐसी सब बातें कही गई हैं कि श्री महाप्रभु जी ने निर्गुणों का किया और फलाना ने उसका किया और श्री गोसाई जी ने ऐसों का किया कि जिसका कोई नहीं कर सकता. ये महत कृपा है. तो वो जो कहने वाले हैं वो अपनी अयोग्यता बताकर कहते हैं कि अगर श्री गोसाई जी नहीं करते तो हमारे जैसों का क्या होता. तो ऐसे में उनको मुझे नहीं लगता है कि इस विषय में कोई निंदा उनकी की जा रही हो, ऐसा बोध होता हो. फिर तो पता नहीं है, उनसे पूछें तो ही पता चले कि उनकी क्या अनुभूति है. हाँ, क्या था तुम्हारा? ऐसा हो तो ये पढ़ लो ब्रजभाषा वाली एक बार फिर से, तो ये विषय श्लोक संपन्न भी हुआ है. शंका. एक एक पुराण एक एक कल को प्रतिपादन करे हैं, ये बात कैसे संभव सके? पुराण में तो चतुर्युग की वार्ता लिखी है, तासों अष्टादश चतुर्युग की वार्ता ही अष्टादश पुराणन को अर्थ क्यों नहीं हो सके? उत्तर देवें. एक कल्प में 1000 व्यास होवे हैं तथा उनको द्वापरांत में अधिकार होवे है. ता पीछे सत्ययुग में फिर विद्या की पूर्णता होवे है. फिर दूसरे जीव को व्यास करीवे के अर्थ द्वापर के अंत में निवेश कियो जाए है. तासों वे व्यास अपने अपने चारों युगन की वार्ता कहे हैं.
यासों न्यारे न्यारे कल्प के प्रतिपादक न्यारे न्यारे पुराण है। या निर्णय में कछु दोष नहीं आवे है, क्योंकि जा कल्प को प्रतिपादक जो पुराण होवे है वह कल्प के सहस्र व्यास व कल्प के ही सहस्र युग चतुर्युगन के वृत्तांत व पुराण में कहे हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि एक एक कल्प के प्रतिपादक एक एक पुराण होते हैं, तो फिर ऐसा तो नियम है कि ऐसा ही होगा कि पुराणों के अंदर एक पुराण के अंदर एक कल्प की कथा आएगी। यही तो कह रहे हैं। अब जैसे श्रीमद् भागवत हम जानते हैं कि इस जो चतुर्युगी है उसके द्वापरांत में व्यास ने प्रकट होकर कही। तो जो पाराशर्य या बादरायण व्यास है उनके द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण कहा गया। वो इस चतुर्युग के अंत में हुए, तो इस पुराण में इस चतुर्युग की श्वेतवाराह कल्प के जो भी 28वां जो चल रहा है उसकी चतुर्युग की वार्ता यहाँ पर है। अब जो मान लो कि वाराह पुराण होगा, तो वाराह कल्प में जो व्यास प्रकट हुए होंगे उन्होंने द्वापरांत में वराह पुराण कहा होगा, या उसकी काल कल्प की कथा उन्होंने उसमें कही होगी। ऐसे तत्त पुराण है वो तत्त कल्प की कथाओं को कहते हैं। अब क्योंकि वो कल्प में 1000 चतुर्युगी का आवर्तन होता है, तो उसमें जितने भी आगे पीछे भेद होंगे कथाक्रम में वो सभी की सब उसमें कहे होने आवश्यक इसलिए नहीं है कि एक व्यास का एक चतुर्युग के अंत में ही अधिकार होता है तो वो अपनी ही चतुर्युग की कथा कहते हैं। इसलिए दूसरे व्यास के द्वारा दूसरे पुराण में कुछ कथा कही गई और उसमें एक व्यास से कुछ अंतर आया है, तो वो इसलिए उत्पन्न हो जाता है कि वो अन्य कल्पोक्त चतुर्युग की कथा है। वो तो व्यास कार्य होता है ना, पुराण थोड़ी प्रकट होते हैं। जी। तो 17 पुराण का व्यास किया, उनका विभाग किया, और 18वां भागवत उन्होंने प्रकट किया। समास और व्यास विधि से ये होता है। तो फिर सारस्वत कल्प की हम लीला कहते हैं, तो वो विषय तो अब आगे आएगा। इसमें पुराणों का प्राकट्य होता है, पर जो पुराण एकमेव जो पुराण है उस पुराण का समसन रूप कार्य होता है उस अर्थ में। हाँ तो है ना, वो समसन रूप है। पर जैसे हम ये जो कथा करते हैं यहाँ भागवत में आता है कि भगवान ने ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने नारद को कहा, और उस परंपरा से द्वापरांत में व्यास के द्वारा ये भागवत पुराण प्रकट हुआ। उस तरह से अन्य पुराण हैं वो इसी व्यास ने इसी कल्प के अंत द्वापर के अंत में प्रकट किया, ऐसा निरूपण नहीं है, ये मतलब है। वो तो सब है ही। अब उन पुराणों को हम पढ़ें तो किसने कभी कोई प्रश्न किसी से किया तो वो वक्ता ने उसको उस समय वो बात कही। मानो कि हम ये कहें कि नृसिंह पुराण है, तो प्रहलाद जी या बलि विरोचन ये जो उनके वंश में हुए किसी ने उस समय पूछा और उस समय उसको उत्तर के रूप में नृसिंह पुराण कहा गया। तो अब नृसिंह पुराण तो नृसिंह अवतार जब हुआ उसके बाद की तब की कथा है, वो कोई इस व्यास जी ने तो द्वापर में के अंत में किया नहीं है। अब उसका समाधि में साक्षात्कार हुआ है, या वो पुराण जो नित्य है उसको ये संकीर्ण कल्प सोचकर और इस में यहाँ पर व्यास जी ने भी प्रकट कर दिया समसन रूप कार्य करते हुए। ऐसे तो जैसे हम ये समझते हैं ना कि जैसे पुराने समय में हमें जो पढ़ाया जाता था
सिलेबस, उसमें एक इतिहास की पुस्तक में ही सिविक्स और ज्योग्राफी और ये सब कुछ साथ पढ़ा दिया जाता था। इसी तरह गणित में गणित की तीनों ही शाखाएं पढ़ा दी जाती थी। विज्ञान में भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी एक साथ पढ़ा दिए जाती थी। अब पीछे जैसे जैसे भी उन विद्या के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रगति हुई, लोगों की रुचि बढ़ी और व्यावसायिक संभावनाएं बढ़ती गईं, तो उनको बांट के एक नया विषय के रूप में दिया गया कि विज्ञान में से पर्यावरण को अलग निकाल दो। अब वो युग की आवश्यकता है। अब मानो कि हम जो पर्यावरण का विषय आज पढ़ रहे हैं वो विकासशील या विकसित देशों की समस्या है, पर मानो कि हम स्विट्ज़रलैंड में जाएं या हम भूटान में जाएं, वहाँ ये समस्या ही नहीं है, तो वहाँ के लोगों को पर्यावरण का ये अलग से पाठ पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके उपभोक्ता जीव ही वहाँ नहीं है। वहाँ की वो परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वनवासी क्षेत्र में हम चले जाएं कहीं, मानो कि अंडमान निकोबार चले जाएं या मध्य प्रदेश के जंगली प्रदेश में चले जाएं, पातालकोटी जैसे स्थान पर, कि जहाँ अभी भी लोग प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, उनके सामने ये विषय ही नहीं है। संकीर्ण हुआ कल्प, तब फिर उन सब विषयों को पृथक पृथक करके और प्रकट कर दिया गया। तो जितने भी संवाद हमें प्राप्त होते हैं पुराणों में, वो सभी पुराणों को अगर हम देखें, वो एक एक पुराण देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई मत्स्य पुराण है तो मत्स्य में मत्स्य भगवान जब वो अवतार हुआ था तब उनको वो बात कही गई थी। अब प्राकट्य तो उनका समाधि में साक्षात्कार होने पर कोई कभी भी कर सकता है, वो एक विषय अलग है, पर वो पुराण जो प्रकट हुआ वो उस समय उस परिस्थिति में हुआ था, ऐसे समझना चाहिए। सभी पुराण तो व्यास जी ने ही प्रकट किए, 18 के 18। और ये चतुर्युग के बाद प्रकट किए का मतलब उनका समसन किया है। हाँ, वो समाधि मतलब में जैसे एडिटिंग की है, समाधि में प्राप्त हुए होंगे वो पुराण सभी। हाँ, समाधि में सभी जगह ऐसा आवश्यक भी नहीं है। हाँ, तो व्यास जी जब भी प्रकट होते होंगे तभी भगवान उनको ये सब आगे के चतुर्युग का अंदर उनको स्थापन करके ही भेजते होंगे व्यास जी को। वो अब वही तो विषय अभी का है सब। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो जे वेद स्तुति में भी जैसे जे समझावे है कि जो ब्लूप्रिंट ऑफ पूरा सृष्टि का वो ही व्यास जी को प्रभु से ऐसे ब्लूप्रिंट पहले आ जावे हर चतुर्युग के ऐसे। उसमें भी सूक्ष्म भेद है, वो अभी आएगा। कभी व्यासावतार भगवान अपने ज्ञानांश से करते हैं, कभी मेरे तुम्हारे जैसे जीवों को ही व्यास बना देते हैं। तो जब साधारण जीव हैं वो व्यास स्थान पर आते हैं तब उनमें वो प्रभाव प्रकट नहीं होता है, पर ज्ञानावतार होता है तो वो विशेष भी कार्य कर सकते हैं। करते हैं, आगे होगा। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। जी, फिर हमें ऐसा समझना है ना कि हम कहते हैं कि वेद और पुराण नित्य हैं, तो अभी हमने देखा कि एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं। अभी जो 18 पुराण है वो अखंड तो एक ही नित्य हैं, लेकिन हर चतुर्युग में जिस प्रकार की लीलाएं होती है उतना ही अंश व्यास जी प्रकट करते हैं। लेकिन बाकी जो 1000 बार जो चतुर्युग में जितनी भी लीलाएं होनी होगी वो तो अखंड पुराण में तो है ही। ऐसे ही समझना है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे अब हम इस समय द्वारका लीला सुबोधनी जी के क्रम चल रहा है, उसमें ये आया था कि भगवान जब मथुरा से द्वारका पधारे उसके बाद
विदर्भ के राजा ने स्वयंवर किया, भीष्मक ने रुक्मिणी का, और उस समय द्वारका से प्रभु वहाँ पधारे। पर हम हरिवंश पढ़ते हैं तो हरिवंश में ये वर्णन आता है कि प्रभु मथुरा से ही पधारे थे, वहाँ द्वारका से पधारने का वर्णन नहीं है। तो अब रुक्मिणी हैं, भीष्मक भी हैं, विदर्भ देश के भी हैं, सब कुछ है, रुक्मिणी हरण भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। पर एक में द्वारका से पधारे हैं, एक में मथुरा से पधारे हैं, ऐसा वर्णन है। तो ऐसे लीला में थोड़ा बहुत भेद हो सकता है। हम लोग भी, मानो कि कई लोगों की ऐसी जीवन क्रम होता है कि हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा करें, वो हर साल जाते हों। तो ये हो सकता है कि कभी वो विमान मार्ग से जाएं, कभी सड़क से जाएं, कभी ट्रेन से जाएं। जरूरी नहीं कि हर बार अपने घर से ही वहाँ जाएं, कभी किसी कार्यवश कहीं और गए हों तो वहाँ से वो चले जाएं। तो उसका वृत्तांत का वर्णन आएगा, या उसकी मान लो कि रेलवे टिकट की ट्रैकिंग करें उसकी, तो हमें अलग अलग उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग दिखेगा। डेस्टिनेशन एक ही है पर शुरुआत आपने कहीं से की है, ऐसा वर्णन आएगा। अगर आप अलवर की ओर से गिरिराज जी पहुँच रहे हो तो जतिपुरा आपको गोवर्धन सामने मिलेगा। अब गोकुल मथुरा से जाओगे तो हो सकता है आपको चंद्र सरोवर से आने और होते हुए गिरिराज जी प्राप्त हो। अगर कामवन की ओर से अगर आप आ रहे हो तो हो सकता है, या बरसाना से, तो आपको राधा कृष्ण कुंड मिल जाए। तो परिक्रमा का आरंभ आपका जहाँ से आपने गिरिराज जी के दर्शन हुए वहाँ से शुरू की, तो शुरुआत का जो स्थान है वो बदल जाएगा। अब उस वृत्तांत में आप वर्णन करोगे कि पहले हम यहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, तो उसका क्रम पूरा अलग मिलेगा आपको। तो इस तरह से एक ही जीवन में हम जितनी बार कोई कार्य करते हैं उसमें भी उतना अंतर तो आता ही है। इस तरह से ये सब पुराणों में जो थोड़ा बहुत अंतर है वो कभी कल्प भेद से और इस तरह से होता रहता है। जैसे वो दुर्योधन का अभिमान नाश के बारे में भी महाप्रभु जी ने बताया था कि एक कल्प में अलग से था, एक कल्प में अलग से था। तो महाप्रभु जी को तो सब कल्प का पता है। हाँ, मतलब पुराणों में उस तरह से वर्णन पृथक पृथक प्राप्त होता है, तो हम उन चीज़ों को देखें तो हमें स्फुट हो जाएगा वो विषय। जैसे यहाँ पर व्यास का पुराण का बताया, वैसे क्या फिर जो आचार्यगण होते हैं तो वो आचार्यगण भी क्या मतलब पुनरागमन होता है उनका एवरी चतुर्युग में? और अगर होता है तो क्या वो वहाँ पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब डिफरेंस होगा वो ग्रंथों में, या फिर? व्यास की ही तरह ही आचार्यों में भी इस तरह से हर युग में होते होंगे और उनके मतों में भी इस तरह का भेद हो सकता होगा, ये प्रश्न करना चाहते हो ना? हाँ, संभव है। ऐसा है कि जो आद्य होंगे उनके सामने जो परिस्थिति होगी उसके अनुसार वो निरूपण करेंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि बुद्धावतार हुआ और उसमें वैदिक मत को हानि हुई, और बुद्ध के उपदेश से जो वेदाधिकार रखते हैं ऐसे भी जीव वेद विमुख हो गए। उनको पुनः सम्मुख करने के लिए शंकराचार्य ने उपनिषदों के और वेदों के नाम पर बौद्ध मत को ही रखा। तो जो लोग विमुख हुए थे बुद्ध के मत से आकर्षित होकर, उनको ये पता चला कि अच्छा, हम जो मत बुद्ध का मानते थे वो तो वेद का ही मत है। तो उनके शून्यवाद को ही मायावाद के रूप में शंकराचार्य जी ने रखा, जिससे वो वहाँ से फिर से वैदिक मत में आ गए। ऐसा हमारा, जैसे शंकराचार्य स्वयं मत जो हैं अनुयायी, उनके अलावा और सभी आचार्यों का शंकराचार्य जी के बारे में ऐसा अभिप्राय है।
और सभी लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी स्वयं तो समझते ही हैं कि ये उनका मत शुद्ध नहीं है, परंतु ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जानते हुए भी ऐसा किया। अब फिर भी वही समस्या आई कि जैसे वैदिक हैं वो बुद्ध से आकर्षित होकर वेद मत छोड़ गए, और शंकराचार्य जी के द्वारा फिर से वो मत वेद के नाम पर कहा गया तो लोग लौट आए, पर वो मत तो मायावाद अशुद्ध था, तो तब भी विमुख ही रहे वो भगवत भजन से। तब फिर वैष्णव आचार्य आए और उन्होंने शंकर मत को दूषित किया कि इतने अंश में ये मत है वो वेद से मेल नहीं रखता है। तो जिनको वो बात समझ में आई वो फिर से वहाँ आए। तो अब ये तो एक एक्शन रिएक्शन वाला एक क्रम है। तो कौन से काल में कब क्या आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार कौन सा मत प्रचलित होता है, उसके रिएक्शन में या उसके सपोर्ट में दूसरे कौन से मत आते हैं, वो तो जो जब जैसी स्थिति हो ऐसे हमें सोचना चाहिए। अभी हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें महाप्रभु ने जैसे अभी ये वर्णन किया कि ये शब्द ब्रह्म वर्णात्मना प्रकट होता है और वर्ण है वो 50 तरह के होते हैं। वहीं पर महाप्रभु ने ये गिनाया कि कहीं 62, 64, 61, 51, 52 ऐसे भी वर्ण के प्रकार माने गए हैं। तो इस महाप्रभु के काल से पूर्व इतने वर्ण के संबंध में मत थे, वो आप यहाँ जताते हैं ऐसे। ये जी आपने जो अभी बौद्ध वाला बताया तो उसके अंदर बहुत ही समय से एक प्रश्न थोड़ा सा है कि जैसे शंकराचार्य जी ने बौद्धों का खंडन किया, तो जिन जिन लोगों ने वैदिकता और सनातन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया होगा और फिर से वो आए, तो वो फिर प्रक्रिया क्या हुई? जैसे अभी ये घर वापसी और ऐसा सब वो करते हैं, तो उस समय वो क्या था उसका स्वरूप और अभी का स्वरूप इसमें? ये तो पता नहीं है, अपने पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने बौद्ध भिक्षु हैं वो पुनः सनातन में आए और उनका क्या संस्कार किया गया, वो मुझे पता नहीं है। पर कम से कम ओवरऑल इसका प्रभाव तो अच्छा पड़ा, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में तो कम से कम साधना में बौद्ध मत अब नहीं बचा है। पॉलिटिकली बचा है, बाकी साधना के रूप में बौद्ध मत का कोई अस्तित्व अब नहीं है। तो ये प्रभाव तो स्पष्ट रूप से है ही ना। ये शंका ये है कि भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रज छोड़ करके जो जा रहे थे तो ब्रज भक्तों से कहा कि मैं पुनः लौट कर आऊँगा, और भागवत के अनुसार तो आए नहीं है, पर हरवंश पुराण में उसका कथन मिलता है कि भगवान ब्रज में पधारे हैं, बलराम जी भगवान। तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसका भागवत में क्यों नहीं दिया, हरवंश पुराण में दिया तो अपन कहें दूसरे कल्प की कथा है। तो कथा भगवान प्रश्न उनको आश्वासन देकर आया कि मैं आऊँगा, तो उसी कल्प में नहीं आए हैं, फिर दूसरे कल्प में आए हैं, ये समझ में नहीं आ पा रही। या उसी कल्प में आया तो भागवत में क्यों नहीं दी वो? ये कल्पांतर की कथा से ही समझना होगा उसका समाधान। अन्य कल्प में ऐसा हुआ होगा, भागवत जिस कथा का वर्णन कर रहे हैं जिस कल्प में, उसमें ऐसा नहीं हुआ है, यही उसका समाधान है। और एक चीज़ कि देवी भागवत जो है तो उसके अंदर भी उत्पत्ति का प्रकार जैसे भागवत जैसा ही वहाँ पे भी शुकदेव जी और परीक्षित राजा का संवाद ही है, और फिर शुकदेव जी ने इसे भी व्यास भगवान से पढ़ा है, ऐसा भी वहाँ पे वर्णन आता है। तो फिर उन दोनों के अंदर भी थोड़ा एक समझने में थोड़ा वो प्रॉब्लम आता है कि कैसे उसको समझा जाए। अभी मुझे उसका अनुसंधान नहीं है, कभी उसका से अलग से करेंगे विचार लेकर क्या अभिप्राय है, क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने ये मूल रूप विवेक में और वेदांत तात्पर्य निरूपण उसमें प्रहस्तवाद जो है उसमें सभी पुराणों की विवेचना की है, तो वो देखना होगा कि वहाँ इस विषय में कुछ कहा है कि नहीं।
पीछे करेंगे। भारते भिन्न प्रकारः इति तत्रापि कल्पभेदम आह। अब जो महाभारत है उसमें कुछ अलग बात है, तो वहाँ भी कल्पभेद से इस बात को समझाते हैं कि सर्वनिर्धारणार्थाय व्यासो भारत मुक्तवान एकम कल्पम उपाश्रित्य स्त्री शूद्राणाम हिते रतः। व्यास जी ने स्त्री और शूद्रों का हित हो ऐसे विचार से किसी एक कल्प का आश्रय लेकर सभी विषयों का निर्धारण करने के लिए महाभारत ग्रंथ कहा। एकम यं कंचन यत्र कल्पे तथा पदार्थाः। कौन सा कल्प वो तो पता नहीं है, पर कोई एक ऐसा कल्प रहा होगा कि जिस कल्प में महाभारत में जिस तरह से पदार्थ का निरूपण है उस तरह का वो कल्प था। ततः स्त्री शूद्राणाम महत्वम सिद्ध्यति। इसलिए उस कल्प का आश्रय लेकर और महाभारत रूप पंचम वेद को व्यास जी ने कहा, इससे स्त्री और शूद्रों यानी अनुपनीत जो हैं या अद्विज हैं उनका भी महत्व यानी उनका भी उद्धार सिद्ध होता है। यतस्तत्र सर्वेषाम आचारो निरूपितः। महाभारत में द्विज अद्विज सभीयों के आचारों का निरूपण किया गया है। इसलिए न शूद्राय मतिम दद्यात इत्यादि निषेधः तत्र न भवति। इसलिए जो वेद शास्त्र में कहा गया है कि शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा जो निषेध है वो महाभारत के ऊपर लागू नहीं होता है। उसमें प्रमाण है कृतयुगे वा मानवा धर्माः पराशर वाक्यात्। वहाँ ये है कि कृतेतु मानवा धर्माः त्रेतायाम दक्ष गौतमाः द्वापरे शंख लिखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः, ऐसा कहा गया है। तो ये जो वचन है न शूद्राय मतिम दद्यात्, ये कृतयुग विषयक निषेध है, यानी कृतयुग में शूद्र को मति नहीं देनी चाहिए। ये वचन कृतयुग में प्रसक्त होता है। और ये जो स्मृति वचन है पराशर स्मृति का, वो ये कहता है कि कलौ पाराशराः स्मृताः। तो पराशर स्मृति में जो कहे गए धर्म हैं या कर्तव्य हैं वो कलयुग में मानने चाहिए। तो पराशर व्यास हैं, उन्होंने जो कहा है वो कलिकाल में अनुसरणीय हो सकता है, तो वो निषेध कलिकाल में लागू नहीं पड़ता है। इसलिए महाभारत है उसके द्वारा भी स्त्री शूद्रों का उद्धार हो सके, इस तरह से महाभारत में व्यास जी ने निरूपण किया है। तो अब ये जैसे कहा कि कोई कल्प ऐसा रहा होगा कि जिसमें सभी का उद्धार हो, ऐसी प्रभु की इच्छा थी। ये कल्प क्या होता है वो पूछते हैं। तो धर्म निर्धारणम तत्र सर्वेषाम समुदाहृतम प्रत्यब्दम वृक्षवत कल्पा भुवनद्रुम रूपेणः। जैसे वृक्ष होता है वो पतझड़ के बाद जब फिर से नए कूपण आती है और नवा रूप धारण कर लेता है, उस तरह से ही प्रतिवर्ष ब्रह्मा के प्रतिवर्ष में एक एक नए कल्प का आविर्भाव होता है और उसमें वो नए रूप के साथ वो प्रकट हो जाता है। तो उसी तरह से जिस कल्प में जैसे धर्म होते हैं उसका निर्धारण वहाँ पर सबके लिए किया जाता है। ऐसा कल्प का स्वरूप है। इसी तरह समझ लेना चाहिए कि जो शास्त्र प्रकट हुए हैं उन शास्त्र में यदि स्त्री शूद्र का उद्धार हो ऐसी बात भी कही गई है तो कोई कल्प ऐसा रहा होगा, ऐसी कल्पना उससे की जा सकती है। अब आगे, ननु कृष्णः सर्वमुक्त्यर्थम अवतीर्णः
भगवान तो सभी की मुक्ति के लिए प्रकट हुए थे, और हम देखते हैं कि सभी देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व और गोप्य, कामाद, भयात, कंशः, ऐसे सभी प्रकार के लोगों को और सभी तरह की भावना वाले लोगों को भगवान ने उद्धार किया था। यहाँ पे जी प्रत्यब्दम यानी क्या होगा? अब्द यानी वर्ष, ब्रह्मा का वर्ष। तस्य स्वरूप कथनार्थम भागवतम प्रवृत्तम, भगवान जो सर्वमुक्त्यर्थ प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप के कथन के लिए भागवत की प्रवृत्ति हुई है। तच्च सारस्वत कल्पानुसारी मत्स्य पुराणे तथा प्रदर्शनात्, मत्स्य पुराण में ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत की कथा है वो सारस्वत कल्प के अनुसारी है। अयंच श्वेतवाराह कल्प, और आज तो श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। अब आप ये कहकर आए हो कि एक एक पुराण है वो एक एक कल्प की लीलाओं का वर्णन करता है, और वो कल्प जैसा होता है उस कल्पानुसारी जीवों की ही उसमें उद्धार होता है। तो श्वेतवाराह कल्प में सारस्वत कल्पानुसारी भागवत से अभी के जीवों की मुक्ति कैसे होगी? तो अत्रत्यानाम कथम मुक्ति ही, ये प्रश्न होता है। पुरानी टिकट हम संभाल कर रखे हैं, मानो कि आज 20 तारीख है, 20 है ना, तो 20, 11, 23, अब हमारे पास आज की टिकट पड़ी हुई है, और अगले वर्ष हम मानो कि 20, 11, 24 को वो टिकट लेकर और ट्रेन में बैठने जाएं, तो कोई हमें थोड़ी बैठने देगा। वो कहेगा कि बहुत कुछ इसमें एक सा दिख रहा है पर साल बदल गई है, तो वो संभव नहीं है। ऐसे यहाँ ये कहते हैं कि सारस्वत कल्प की कथा का वर्णन है वो सारस्वत कल्प में उद्धारक हो सकता है, पर श्वेतवाराह में कैसे संभव है? जैसे ही इसी तरह से जो अवतार का सिद्धांत है उसके विषय में भी लोगों का ऐसा कहना है कि रामावतार के बाद रामोपासना हुई, तो क्योंकि वो राम का जब तक अवतार दूसरा आगे का अवतार हुआ नहीं तब तक राम की उपासना से सबको फल प्राप्ति हो जाती थी। अब कृष्णावतार के बाद राम की उपासना का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब तो अवतार बदल गया, तो अब कृष्ण के गुण गाओ। अब कलिकाल में तो कल्कि अवतार से ही उद्धार होता है। तो इन दिनों में हिंदुस्तान में 2500 ठिकाने कल्कि के मंदिर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, वो कल्कि अवतार भी प्रकट हो चुके हैं कई जगह पर। वो अपने आप को कहते हैं कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, ऐसे ही मुकुट उकुट पहन के बैठते हैं ऐसे दिल, हाँ ऐसे भी करते हैं। तो अब वो कहते हैं कि अब कल्कि से ही होगा, तो कृष्ण भजन से कोई सहारा नहीं है। आप तलाश करना, दिल्ली जाओ तो दिल्ली बहुत पोटेंशियल प्लेस है। भला पूछना केजरीवाल भी थोड़े दिन में कहीं ना बन जाए उसमें भी बहुत शक्ति है